दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा दस्तावेज सत्यापन। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए दोस्तों आप लोगों को 3-4 चीज़ें तो करनी ही करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी भरना है। वो आप लोगों का डिटेल स्क्रूटनी जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें उसका PDF अपलोड होगा। तीसरी बात जो है दोस्तों, पद कोड को लेकर के बहुत समस्या आ रही है कि भाई अंग्रेजी का पद कोड क्या है, संस्कृत का क्या है, लेवल फर्स्ट के पद कोड क्या हैं और जो घोषणा पत्र हैं, सब घोषणा पत्र हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। तो तीनों ही चीज़ें बताने वाला हूं और आप लोगों को अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो उसका वीडियो हमने डाल दिया है। इस वीडियो में भी बस बेसिक सी जानकारी उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये अटेस्टेशन का फॉर्म है, इसे आप लोगों को ब्लैक लेटर्स में भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है। सारे के सारे जो डिटेल्स हैं ब्लॉक लेटर्स में आनी चाहिए, बड़े अक्षरों में आनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, ठीक है, यानी रिसेंटली, या अगर आपने कोई आपके पास था फ़ोटो वो लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़ोटो पे सिग्नेचर आपको इस तरीके से हो कि कुछ आप लोगों का सिग्नेचर फ़ोटो पे है, कुछ कागज़ पे ही रह जाएँ। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम भर लेना है, सरनेम भर लेना है, रोल नंबर भर लेना है और मेरिट नंबर आपको नहीं भरने क्योंकि अभी मेरिट का आपको पता नहीं। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों अगर सेम है तो सेम भर दीजिए, दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग भी भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसमें इन्हें बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान अगर आप कहीं 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, यानी आपने कोई तैयारी की है कि आप 1 साल से ज़्यादा कहीं बाहर रहे, किसी सिटी में रहे, किसी कोचिंग संस्थान के हॉस्टल में रहे, तो उसके बारे में बताना कब से कब तक वहाँ का एड्रेस क्या था जहाँ आप घर से बाहर रहे, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को अपने फादर की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। उनका नाम क्या है, आपके पिताजी का, उनका एड्रेस क्या है, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस, प्रोफेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पर उनका गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं और पदनाम भर सकते हैं, कहाँ पर वो पोस्टेड है वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नेशनलिटी चूज़ करनी है। आपकी फादर की नेशनलिटी इंडियन है, आपके मदर की क्या है, इंडियन है। अब ये हस्बैंड वाइफ का आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आप इसमें अगर मान लीजिए आपका हस्बैंड है तो उसकी नेशनलिटी पे टिक कर देंगे, इंडियन नहीं लागू है तो डैश भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है, कि आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो महिला हैं तो आपके हस्बैंड का जन्म स्थान भरना है और अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ के जन्म का स्थान भरना है, कहाँ पर क्या जन्म हुआ। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों को भरना है क्या कि प्रेजेंट 1/1/2024 को आपकी कितनी एज हो रही है वो भरनी है और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि जब आपने 10वीं पास की उस टाइम की एज भरनी है। इसमें आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आया था, जिस वर्ष आपने की उस डेट तक की डेट भर सकते हैं कि 10वीं पास करते हो तो आपकी उम्र क्या थी। अगले में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पैलेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, ठीक है। आप किस ज़िले और राज्य से संबंधित हैं वो यहाँ पर भरना है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर में आप लोगों को अपना रिलीजन भरना है, कौन सा रिलीजन है आप लोगों का, धर्म। इसके अलावा ये जो 9 नंबर का पॉइंट है बी नंबर, इसमें अगर आप SC ST से हैं तो यस लिख दीजिए, अगर SC ST से नहीं है तो नो लिख दीजिए। अगले 10 नंबर पॉइंट में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है इन्होंने कि 15 साल के बाद, ठीक है, आपकी उम्र 15 साल के बाद आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, ठीक है, वहाँ पर बता सकते हैं। यानी कि जैसे आपने 15 साल बाद 12वीं की, BA किया, BCom किया, B.Ed किया, BSTC किया, PG किया, यानी कि फॉर्म में आपने अगर PG दिखाई है तो PG तक की पढ़ाई जो रेगुलर बोर्ड में आपने की है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप स्कूल का नाम भर सकते हैं, उसके साथ वो स्कूल कहाँ पे थी, गली मोहल्ला जो भी, गांव, तहसील, ठीक है, सिटी, वो सारा भर सकते हैं। डेट ऑफ एंट्रिंग, आपने 10वीं में एडमिशन कब लिया तो इसमें अगर आपको याद नहीं है तो आप 1 जुलाई जो भी सेशन था आपका वो भर सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग में या तो आप जो परिणाम आपका आया था बोर्ड परीक्षा का एक वो भर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन पास्ट यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। अब दूसरी बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और ये उनके लिए है जो सेवारत हैं, यानी पहले से गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपको उसके बारे में डिटेल्स बतानी है, कौन सी पोस्ट थी, कब से कब तक आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, फुल एड्रेस बताना है, ऑफिस का आपका पदनाम बताना है, वो बताना है। 12 नंबर में बताना है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, अगर आपके कोर्ट कचहरी का कोई मैटर रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये है। 13 नंबर में आप लोगों को 2 रेस्पॉन्सिबल जो
आप लोगों को जानते हैं इंसान, उनका रेफरेंस देना है, जो भी आप लोगों को अच्छे से जानते हो, ठीक है। ऐसे लोगों के नाम नहीं देना जो आपको बाद में जब वेरिफिकेशन हो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा तो आप लोगों को ये कह दें कि हम तो जानते नहीं फलाने नाम के व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसे जो आपके विश्वास पात्र उनका ही नाम लेना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना डेट भर देना है, जिस दिन भी इस फॉर्म को भरो प्लेस भर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। और फिर ये जो आप लोगों का नीचे है ये आप लोगों को वेरीफाइड कराना है। किसी से भी करा सकते हैं वेरीफाइड, बस गजेटेड ऑफिसर हो, व्याख्याता हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है, इनके द्वारा आप लोग इसे गजेटेड अधिकारी से इससे उसका नाम, उसकी मोहर, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस क्या है वो सारा डाल करके इसे वेरीफाई कराना है। अब दोस्तों ये तो हो गई अटेस्टेशन फॉर्म की। ये घोषणा पत्र है, आप लोगों को इसमें बनवाना है। देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर भरना है, किस विषय से आप पास हुए, ठीक है, यहाँ पर डेट, और ये मूल निवास का है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। ये विडो डाइवोर्स का है कि मैंने अब तक पुनर्विवाह नहीं किया है। ये बच्चों की संख्या का है, यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा 1/6/2002 तक जीवित बच्चों की संख्या, 1/6/2002 के पश्चात संतानों की संख्या कितनी है, कुल संतानों की संख्या यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के 1/6/2002 से पहले 1 है और 1/6/2002 के बाद भी मान लो 1 बच्चा, तो यहाँ पर टोटल 2 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर आपने बच्चा आपका दिव्यांग है यानी कि PH है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि आप प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति गोद दिया है, अगर आपने गोद लिया है, दिया है तो उसके बारे में बता सकते हो। दहेज नहीं लेने का ये है, तो ये सारा का सारा है। ये PH का है, ठीक है। जो लागू नहीं है उस पर आप में कुछ नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें अगर आपका ये है 9 नंबर में कोर्ट केस वगैरह का नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल भी ना भरें, और है अगर कोर्ट केस तो उसके बारे में अपनी डिटेल्स बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों देखिए जाति प्रमाण पत्र को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था। देखिए विवाहित महिलाओं के लिए मूल निवास पति या पिता किसी के भी नाम का वो चल जाएगा, ठीक है। अब EWS जो महिला हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट है पिता या पति किसी के भी नाम का बना हो चल जाएगा EWS महिलाओं के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अगर अपने कास्ट बनवाया है तो आप लोग को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें लिखवाना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के वक्त मैं जो भी आपका वर्ग था उसकी योग्यता रखता था, रखती थी, ठीक है, और ये जानकारी पूर्णतः सही है। अगर किसी OBC, MBC, EWS का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो भी शपथ पत्र लगा सकते हैं। SC, ST वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पुराने जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते, उनके चल जाएंगे। दूसरी बात, सेंटर का जाति प्रमाण पत्र ना लगाएं। क्या? सेंटर का जाति प्रमाण पत्र ना लगाएं आप लोग। सेंटर के लिए आपको क्या करना है, स्टेट वाला लगाना आपको, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया हो वो, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम निवास से जारी हुआ हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आपके पिता के नाम से जारी हो, यानी कि आपका नाम जैसे अनीता है, ठीक है, तो अनीता डॉटर ऑफ, ठीक है, आपके पिताजी का नाम हो। ऐसे नहीं है कि अनीता वाइफ ऑफ, ठीक है, विशेषकर विवाहित महिलाएं ध्यान रखें, ठीक है, इस बात का। तो ये जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का हो, मूल निवासी आपके पिता के नाम का हो चाहे पति के नाम का हो, चल जाएगा। EWS में भी पिता पति के नाम का इनकम सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। लास्ट डेट के बाद बनवा रहे हैं तो आप लोगों को शपथ पत्र देना होगा 17/10/2022 कार्मिक के नोटिफिकेशन के अनुसार। और किसी अभ्यर्थी ने OBC, MBC, EWS का 1 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट लगाया था फॉर्म भरने के वक्त तो आप नया लगा सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा, और नया और पुराना दोनों आपको लेकर के जाने होंगे वेरिफिकेशन। अब दोस्तों ये आप लोगों के पद कोड हैं, ठीक है। जैसे देखिए अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी लेवल द्वितीय से और सामान्य शिक्षा से फॉर्म भर रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म या आप लोगों का डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, तो आप लोग यहाँ पर पद कोड 1 भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी में विशेष शिक्षा MR हैं नॉन TSP में तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं कोड नंबर 2। इसी तरीके से आप लोग लेवल द्वितीय में विशेष शिक्षा VI हैं तो 3 कोड भर देंगे। तो यहाँ तक कि 8 तक जो कोड है अंग्रेजी का ही है। अगर आप TSP से हैं तो ये आप लोग TSP का भर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए TSP का है। इसी तरीके से हिंदी का कोड हो जाएगा साथियों, यहाँ से इस कॉलम से ये हिंदी का 9 नंबर हो जाएगा अगर नॉन TSP सामान्य शिक्षा से हैं। इसी तरीके से विज्ञान गणित का 17 कोड होगा सामान्य शिक्षा से, और अगर आप MR, VI, HI से हैं तो इसका कोड हो जाएगा ये आप यहाँ पर 17 के बाद से, ठीक है, सॉरी 21। अब आगे देखिए ये इस तरीके से सामाजिक अध्ययन का है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 25 आपका कोड हो जाएगा सामाजिक अध्ययन SST का,
ये अननोन टीएसपी का है और ये आप लोगों का टीएसपी का है 33 एसएसटी का कोड। ठीक है साथियों, आगे आपको यहाँ पर सूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र लिखा होगा, वो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से लेवल फर्स्ट का जो कोड देखिए, अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं, सामान्य शिक्षा से हैं, तो 1 नंबर कोड भर सकते हैं पद कोड में, और अगर आप विशेष शिक्षा तो 2 कोड भर सकते हैं। विशेष शिक्षा HI से हैं तो 3 भर सकते हैं। विशेष शिक्षा VI से तो 4 भर सकते हैं। अगर आप TSP से लेवल फर्स्ट सामान्य शिक्षा में है तो 5 कोड भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोड भरने आप लोगों को आपके नोटिफिकेशन में लिखे गए हैं, ये कोड उनको आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना वो भी बता दिया है, जाति के बारे में बता दिया है, और आप लोगों का ये स्वघोषणा पत्र जो फॉर्मेट है वो आप लोगों का ये प्रारूप रहने वाला है। चाहे तो मैंने अटेस्टेशन फॉर्म, ये स्वघोषणा पत्र, ठीक है, और आप लोगों की चेकलिस्ट, वो सारी की सारी मैंने PDF जो फाइल है बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल कहीं किसी तरह जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने डाल दिया टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग उसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए रीट की पल पल के अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।